Hello guys, today we are discussing computer network part 7. In this video we are discussing cybercrime. So guys, cybercrime, any crime that involves a computer or a network is called computer crime और cybercrime. यानी देखिए बच्चों, एक ऐसा क्रिमिनल क्राइम जो किसके थ्रू हो रहा है, जिसमें एक कंप्यूटर इन्वॉल्व हो या एक नेटवर्क इन्वॉल्व हो। कंप्यूटर से यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे वो मोबाइल है, मोबाइल भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। क्लियर? तो इनके थ्रू जो भी क्राइम किया जा रहा है दैट इज द साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम। और इन अदर टर्म इट इज ए क्राइम इन विच ए कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम। हैकिंग, फिशिंग। हैकिंग यानी देखिए बच्चों कि किसी की वेबसाइट या किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर। फिशिंग यानी सेम जो भी आपका वेब पेज है बना हुआ उसी के अकॉर्डिंग दूसरा वेब पेज बनाना, एक तरीके से जाली वेब पेज बनाना। क्लियर? स्पैमिंग और इज यूज्ड एज ए टूल टू कमिट एन ऑफेंस। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेट क्राइम्स। चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी देखिए बच्चों कि बच्चों के साथ उनका माइंड वॉश करना, दैट इज द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। स्टेप टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम, यानी आपको क्या क्या यूज करने हैं, क्या क्या प्रोटेक्शंस यूज करने हैं। फर्स्ट है मेक श्योर योर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज करंट एंड अपडेट इट रेगुलरली। यानी सबसे पहले आपको देखिए आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को रेगुलरली अपडेट करते हुए रहना है। क्लियर? लॉक और लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू स्टेप अवे, यानी जब आप कंप्यूटर को छोड़ रहे हैं या तो उसको लॉक करें या उसे लॉग ऑफ कर दें। क्लियर? गो ऑफलाइन व्हेन यू डोंट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, जब आपको इंटरनेट कनेक्शन की नीड नहीं है तो आप अपने सिस्टम को क्या रखें, ऑफलाइन रखें। कंसिडर शेयरिंग लेस ऑनलाइन, यानी कम से कम आप ऑनलाइन शेयरिंग करें डेटा को। नेक्स्ट है देखिए आपके यहाँ थिंक ट्वाइस अबाउट यूजिंग पब्लिक वाईफाई, यानी पब्लिक वाईफाई को आपको बहुत कम यूज करना है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई के थ्रू ही, जैसे पब्लिक वाईफाई से हम बात करें रेलवे के अंदर देखिए अभी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आप पब्लिक वाईफाई को यूज करते हैं। बहुत सारे देखिए पीपल्स क्या करते हैं कि पब्लिक वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो उसको ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसके थ्रू भी हैकिंग आपकी हो सकती है, आपका डेटा चोरी हो सकता है। व्हेन इन डाउट डोंट क्लिक, अगर आपको किसी लिंक के ऊपर डाउट है तो आप उस लिंक को कभी भी ओपन ना करें। ये हमारा क्या था, साइबर क्राइम। फिशिंग की हम बात करें तो फिशिंग एक तरीके से जाली वेबसाइट होती है, यानी सेम आपकी उसी टाइप की वेबसाइट को डेवलप करना, दैट इज द फिशिंग। फिशिंग इज ए साइबर अटैक दैट यूजेज डिस्गस्ड ईमेल एज ए वेपन। द अटैकर्स masquerade as a trusted entity of same kind. The goal is to attack the email recipient into believing that the message is something they want or need. Recipient file send sensitive information like account number, username, password, etc. Then attacker यूज दीज, यानी देखिए फिशिंग एक तरीके से आपका जाली की तरह, यानी आपको देखिए सेम ईमेल आपको मिलेगी सेम रिसिपेंट की तरह, उसमें क्या है कोई लिटिल बर्ड चेंजेस मिलेंगे आपको जो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो उस टाइप से आपसे क्या है कुछ भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, तो उसको फिर यूज करेगा कौन, अटैकर। हाउ टू प्रिवेंट फिशिंग, यानी फिशिंग से हमें क्या क्या प्रिवेंशन यूज करने। ऑलवेज चेक द स्पेलिंग ऑफ द यूआरएल बिफोर क्लिक, यानी जब भी आप कोई क्लिक कर रहे हैं तो उससे पहले उसका यूआरएल आप चेक करें। यूआरएल यानी वेबसाइट एड्रेस। क्लियर? यूआरएल की कई बार देखिए फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म होगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर? यूआरएल आप यानी जो भी आप वेबसाइट का एड्रेस है वो जरूर देखें आप। क्लियर? आगे बात करें हम, वॉच आउट फॉर यूआरएल रीडायरेक्ट, देन
that send to a different website with identical design। यानी ऐसे उसको आपको नहीं आपको ओपन करना है यूआरएल को जो एक आपकी जो वेबसाइट है उसके आइडेंटिकल ही दिखे, वो यानी सिमिलर दिखे, बट वो सिमिलर नहीं होती। आगे हम बात करें, इफ रिसीव एन ईमेल फ्रॉम द सेम सस्पिशियस कॉन्टैक्ट दैट श्योर with a new email rather than just hitting reply। यानी ऐसा कोई ईमेल आपके पास आ रहा है जिसमें से आप क्या है, सस्पेंस में हैं, कंफ्यूजन में हैं, क्लियर। उस ईमेल पर आप जब कभी भी आप रिप्लाई ना करें। अगर आप रिप्लाई करते हैं तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी ईमेल की है वो जा सकती है। नेक्स्ट, डोंट पोस्ट पर्सनल डेटा लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, वेकेशन प्लान्स और यूर एड्रेस और फ़ोन नंबर्स पब्लिकली ऑन सोशल मीडिया। यानी कभी भी आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ना करें, पोस्ट ना करें। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका वेकेशन प्लान है, आपको कहाँ जाना है वेकेशंस के अंदर, क्या आपका एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कुछ भी आप पब्लिकली ना करें। क्योंकि अगर ये पब्लिकली करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन को कोई भी आप देख सकता है, शो कर सकता है और उससे हैकिंग कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इलीगल डाउनलोडिंग। इलीगल डाउनलोडिंग भी देखिए आपका एक तरीके से साइबर क्राइम है। जैसे मान लीजिए आपका कोई आप सॉन्ग या मूवी आप डाउनलोड करते हैं तो वो कॉपीराइट एक्ट के तहत वो क्या है कि इलीगल है, ठीक है, लीगल नहीं है, वो एक वैलिड नहीं है। इलीगल डाउनलोडिंग इज ऑब्टेनिंग फाइल और कंप्यूटर रिसोर्सेज दैट do not have the right to use from the internet। Copyright laws prohibited internet users from obtaining copies of media that we do not legally purchase। यानी जब तक आप उसको परचेज नहीं कर रहे हैं, आप उसके जो भी रिसोर्स पर्सन है उससे आप परमिशन नहीं ले रहे हैं उसकी, तो तब तक आप उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी करते हैं तो उसका जो भी रिसोर्स पर्सन है वो आपके ऊपर कॉपीराइट एक्ट से कोई भी केस डाल सकता है। तो इसलिए आपको क्या है कि कोई भी डाउनलोड नहीं करना है, इस टाइप का कोई भी आप कॉपी नहीं करनी। दीज लॉज एग्जिस्ट टू प्रिवेंट डिजिटल प्राइवेसी मच ऑफ विच इज जनरली कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट फाइल शेयरिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिवेंट इलीगल डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग बचाने के लिए हमें मतलब इलीगल डाउनलोडिंग बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम बचा सकते हैं, क्या क्या हम प्रिवेंशन से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, मूवी प्राइवेसी हैज एक्चुअली डिक्रीज सिग्निफिकेंटली थ्रू BitTorrent एंड अदर ट्रैकेबल मेथड्स एज द एडॉप्शन curve ऑफ Netflix and other streaming options has increased। The answer there is simple, make it cheaper and easier to access media in a legal manner and more people will utilize those paths than the illegal path। अगर देखिए आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है तो वो आप लीगल मैनर के अंदर आप डाउनलोड करें। यूजर जो भी उसका रिसोर्स पर्सन है, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे आप परमिशन लें। अब वो परमिशन आपको कैसे देता है, विद फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है वो आपको, या आपसे कुछ चार्ज कर दे रहा है, वो दोनों केस में आप परमिशन ले सकते हैं। परमिशन लेने के बाद में आप उसको यूटिलाइज करें, दैट इज द लीगल मैनर। और अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन, दैट इज द इलीगल पाथ मैनर। क्लियर। आगे देखिए बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में होता है कि बच्चे का ब्रेन वॉश करना, क्लियर, बच्चे को ब्रेन वॉश करके उसे चेंज करना। इट कंसिडर्ड टू एनी डिपिक्शंस ऑफ ए माइनर और इंडिविजुअल हु अपेयर टू द माइनर हु इज एंगेज इन सेक्सुअल एंड सेक्सुअली रिलेटेड कंडक्ट। दिस इंक्लूड्स pictures, videos and computer generated content, even altering an image or video so that it appears
to be minor can be considered child pornography। यानी आप देखिए कोई भी सर्वर के ऊपर ऐसा कोई पोस्ट नहीं कर सकते जो क्या हो, एक सेक्सुअल हो या सेक्सुअल रिलेटेड हो, कोई मैटर हो, चाहे वो आपके वीडियोस हो, चाहे आपके पिक्चर्स हो या कंप्यूटर जनरेटेड कोई कंटेंट हो, इस टाइप का आप नहीं कर सकते, इसके ऊपर पोस्ट नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं, क्लियर, तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आएगा। या फिर आप देखिए कोई ऐसी वेबसाइट्स है तो उसके ऊपर आपको क्या होगा कि उसमें एज प्रूफ होगा, उसमें ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने हैं, देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ए क्राइम इन इंडिया। इंडिया के अंदर देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चे का ब्रेन वॉश करना एक क्या है, क्राइम है। आईटी एक्ट 2000 एंड इंडियन पेनल कोड 1860 provides protection from child pornography. The newly passed information technology bill is set to make it illegal to not only create and transmit child pornography in any electronic form but even to browse it। यानी देखिए आप अगर ऐसा करते हैं, कोई अगर करता हुआ मिलता है तो उसके ऊपर आईटी एक्ट 2000 और इंडियन पेनल कोड 1860 का आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है। क्लियर, आगे देखिए विद द ग्रोथ इन ऑनलाइन सर्विसेज एंड इंटरनेट स्पैम, इंटरनेट यूज, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिमिनल्स टू कमिट स्कैम्स एंड फ्रॉड। स्कैम्स एंड फ्रॉड का मतलब होता है फर्जी और धूर्तबाजी। क्लियर, स्कैम्स का मतलब होता है धूर्तबाजी, यानी किसी को आप धूर्त बनाते हैं, किसी आप इसको मतलब बेवकूफ बनाकर और उससे फ्रॉड करते हैं आप। देयर आर डिसऑनेस्ट स्कीम दैट सीक्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अनसस्पेक्टिंग पीपल टू गेन ए बेनिफिट सच एज मनी और एक्सेस टू पर्सनल डिटेल्स। These are often contained in spam and phishing messages. Common type of online scams include, कुछ कॉमन टाइप के ऑनलाइन स्कैम्स, अनएक्सपेक्टेड प्राइस स्कैम्स, यानी आपको कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड प्राइस मैसेज आपके पास सेंड कर दिया जाए कि आप इतने लाख के या इतने डॉलर के आप विजेता हैं, आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स या अपने फॉर्म के लिए ये आप एंट्रीज आप फिल कीजिए। तो उस केस में आपको क्या है, एक आपके ऊपर क्या बनाया जा रहा है, बिल्कुल आपको एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप इतने प्राइस के वो हैं। क्लियर, अनएक्सपेक्टेड मनी स्कैम्स, यानी आपको इतना ज़्यादा आपको मनी मिल रहा है। डेटिंग एंड रोमांस स्कैम, यानी कुछ आपको मान लीजिए डेटिंग और रोमांस का स्कैम्स आपको मिल रहा है। स्कैम से मतलब कि आपको एक हम बात करें स्कैम्स की, स्कैम्स का मीन्स होता है बच्चों घोटाला, यानी कोई ऐसा घोटाला कर रहे हैं। थ्रेट्स एंड एक्सटोरियर स्कैम्स, ये हम करें जॉब एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, यानी कोई आपको जॉब का एक लालच दे दिया जाए या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का लालच दे दिया जाए। आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कोई धमकी दे दी जाए। तो डू नॉट रेस्पॉन्ड टू ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड, यानी आपको कोई रेस्पॉन्ड नहीं करना है। इफ यू रिसीव एन ईमेल और SMS विच लुक लाइक स्कैम, द बेस्ट थिंग टू डू इज डिलीट लाइक स्कैम, द बेस्ट थिंग टू डू इज डिलीट इट, इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द ऑनलाइन स्कैम। यानी अगर ऑनलाइन स्कैम आपको मिलता है और आपको लगता है ये स्कैम या फ्रॉड है तो आपको उसको क्या करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। ये इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। आगे बच्चों हम बात करने वाले हैं साइबर फोरेंसिस की। साइबर फोरेंसिस का मतलब होता है बच्चों कि इंटरनेट या कंप्यूटर के थ्रू डिस्कवरी करना। देखिए, इट इज वे और एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी टेक्निक, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी टेक्निक है विच इज यूज टू डिटरमाइन एंड रिवेल टेक्निकल क्रिमिनल एविडेंस, यानी गलती किसकी है, क्राइम किसने किया, ये एक
इसका सबूत निकालने के लिए, जानकारी लेने के लिए हम यूज करते हैं साइबर फोरेंसिस, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी टेक्निक है। वेरियस कैपेबिलिटीज ऑफ साइबर फोरेंसिस आज कंप्यूटर फोरेंसिस यानी कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर एग्जाम्स, डेटा एनालिसिस, डेटाबेस स्टडी, मालवेयर स्टडी एनालिसिस, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क एनालिसिस, फोटोग्राफी, वीडियो एनालिसिस, ये सारा हम पढ़ते हैं किसके अंदर, साइबर फोरेंसिस के अंदर। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर जब आपने देखा होगा, जब बड़ा कोई क्रिमिनल होता है तो उसकी मोबाइल जो डिवाइस है, लैपटॉप्स हैं जो यूज करता है, उन सभी को गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में लेकर उनके ऊपर क्या करती है, उनसे विभिन्न प्रकार की जांच निकालती है कि इसका किससे कांटेक्ट था, कितनी बार इन्होंने मोबाइल को यूज किया, किस किस लोकेशन पर गया, ये सारी चीज हम, तो ये सब करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, इन सबको अपनी कस्टडी में लेती है और इनके ऊपर डिस्कवरी करती है इनमें कि इसका मोबाइल कितने टाइम ऑन रहा, क्या क्या लोकेशन पर रहा, कौन कौन से मोबाइल नेटवर्किंग के अंदर ये रहा, ये सब चीज़ साइबर फोरेंसिस के अंदर आती है। ठीक है, इसी तरीके से लैपटॉप कितने टाइम इंटरनेट के थ्रू रहा, किस इंटरनेट डिवाइस के थ्रू ये कनेक्ट हुआ, मोबाइल से हुआ या ब्रॉडबैंड से हुआ, किस मोबाइल नंबर के थ्रू इस पर इंटरनेट चलाया गया या ब्रॉडबैंड के थ्रू चलाया गया, तो ये सारा हमारे पास साइबर फोरेंसिस के अंदर आता है। कितनी बार लैपटॉप आपका ऑन हुआ, ये सब चीज़ हम साइबर फोरेंसिस के अंदर करते हैं। डेटाबेस के रिगार्डिंग भी ऐसा ही है कि डेटाबेस को आपने कितनी बार यूज किया, ये सब हम साइबर फोरेंसिस के अंदर करते हैं। आगे की हम देखिए बच्चों, हमारे पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट बाय ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूजिंग देयर ओन इंटेलेक्ट for ultimate use in commerce and which is already not available in the public domain. Example of IP, intellectual property, which are an invention relating to a product or any process, a new design, a literary or aesthetic work, and a trademark, word, a symbol or a logo, etc. Intellectual property right, IPR, is the statutory right guaranteed by the government to the owners of the intellectual property or applicant of an intellectual property to exclude other from exploiting the IP commercially for a given period of time in life of the disclosure of his or her IP is an IPR application. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर आपको मिलता है तो उस राइट के तहत गवर्नमेंट एक गारंटीड पर्सन के रूप में या गारंटी के रूप में होती है ओनर और उसके जो भी एप्लीकेंट है उन दोनों के बीच में। क्लियर, एक गारंटी लॉजिक उसके बीच में एक कड़ी के रूप में होती है। क्लियर, वाई शुड एन आईपी बी प्रोटेक्टेड, यानी कैसे आप कर सकते हैं, आईपी इज एन एसेट्स एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर फॉर कॉमर्शियल गेन एनी मैनर, यानी आईपी एक एसेट्स है, एसेट्स यानी हमारी एक प्रॉपर्टी है। क्लियर, कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर, ओनर के थ्रू उसको नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता, एंड कॉमर्शियल गेन एनी मैनर, कोई ना कोई मैनर से उसमें क्या है एक लाभ प्राप्त करने का एक मैनर छुपा हुआ होता है। आईपी ओनर may attempt to stop other from manufacturing and selling product and services which are duly protected by him. नेक्स्ट हम बात करें, आईपी ओनर कैन सेल एंड और लाइसेंस द आईपी फॉर कॉमर्शियल गेन। आईपी कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश द गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट, यानी आईपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी गुडविल और अपनी ब्रांड वैल्यू।
क्लियर, मार्केट के अंदर। नेक्स्ट, आईपी कैन मेंशन एनी रिज्यूम्स ऑफ इट्स क्रिएटर एंड थस शो competence of its creator. IPR certificate establishes legal or valid ownership about an intellectual property. आगे हम बात करें काइंड ऑफ IPRs. IPRs के काइंड, पेटेंट टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी, द पेटेंट एक्ट। ट्रेडमार्क, आपने नाम सुना होगा ट्रेडमार्क का, टू प्रोटेक्ट वर्ड्स, साइंस, logos, labels, the trademark act. Design, to protect outer ornamental configuration, the design act. Geographical indications, to protect region specific product, the geographical indication of goods. Copyright, copyright का आपने सुना होगा, to protect literary and artistic work, the copyright act. अब हम बात करने वाले IPR आर प्रोटेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ ए कंट्री स्पेसिफिक। इन इंडिया IPR कैन बी प्रोटेक्टेड एंड मोनोपोलाइज्ड एज पर द एक्ट। सम आर देखिए, द पेटेंट एक्ट 1970, द डिजाइन एक्ट 2000, the Trademark Act 1999, the Geographical Indications of Goods Act 1999, the Copyright Act 1957, the Protections of Integrated Circuits Layout and Design Act 2000, Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act 2001, and also Trade Secret। ये सारे हमारे क्या कुछ लॉज बनाए हुए हैं, एक्ट बनाए हुए हैं। इन एक्ट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, कोई केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मान लो आपकी कोई नोटबुक या बुक आपने पब्लिश की और उस बुक की कोई दूसरा कोई राइटर उसकी कॉपी करता है एज इट इज, क्लियर, उस एज इट इज कॉपी करने के बाद में उसे मार्केट में पब्लिश करता है, दैट इज द कॉपीराइट एक्ट। क्लियर, आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट एक्ट के तहत कोई भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं हैकिंग। हैकिंग देखिए, हैकिंग एक तरीके का क्या है, हैकिंग इज आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट इट्स वीकनेसेस टू गेन एक्सेस। एग्जाम्पल, यूजिंग पासवर्ड क्रैकिंग ऑल्सो टू गेन एक्सेस टू ए सिस्टम। हैकिंग एक तरीका देखिए क्या है कि एक ऐसा वह है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम की वीकनेस, कमजोरी का पता लगाया जाता है और कमजोरी के थ्रू आपका पासवर्ड्स और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक कर ली जाती है। क्लियर। और हैकिंग के अगर हम टाइप की बात करें, देखिए दो वर्ड्स होते हैं बच्चों, एक हैकिंग होता है, एक क्रैकिंग होता है। हैकिंग जो भी होती है, हैकिंग के अंदर क्या है, जो हैकर होता है वो जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम को कंप्लीटली अपने अंडर के अंदर ले लेता है। क्लियर, यानी उसके ऊपर पूरा एक तरीके से अधिकार कर लेता है कौन, हैकर। दूसरा हम बात करें क्रैकिंग की, तो क्रैकिंग के अंदर क्या है कि कुछ छोटा सा गेन, छोटा सा लाभ प्राप्त करने के लिए उसके अंदर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर कर उसे मार्केट के अंदर पब्लिश कर दिया जाए, दैट इज द क्रैकिंग। और ये काम करने वाला कौन होगा, क्रैकर। अब आपने देखिए दोनों के एग्जांपल्स की मैं आपको बताता हूं कि आपकी कोई ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को किसी हैकर के द्वारा हैक कर लिया जाए तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका अधिकार हटकर उस हैकर का अधिकार रह जाता है। आपकी ईमेल के ऊपर तरह तरह के ईमेल मैसेजेस करना, क्लियर। इसी तरीके से आपका फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेना, क्लियर। क्रैकिंग का हम बात करते हैं कि मान लीजिए विंडोज 2007 की जो CD है या DVD है वो मार्केट के अंदर आपको क्रैक्ड की हुई 100 रुपीज 50 रुपीज में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, क्लियर। और अगर इसी CD को आप ओरिजिनली लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 8 to 9,000 के बीच में आपकी ये परचेज होती है, क्लियर। तो इसमें देखिए 8 to 9,000 जो परचेजिंग है उसके ऊपर हैकर ने क्या किया, इस CD के अंदर कुछ लिटिल बर्ड
मॉडिफिकेशंस किए और मॉडिफिकेशन करने के बाद में अपने उस लाभ के लिए उसको मार्केट में पब्लिश कर दिया, दैट इज द हैकिंग। क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर की। तो फर्स्ट टाइप है इथिकल हैकर या व्हाइट हैकर, ए हैकर हु गेन एक्सेस टू सिस्टम्स with a view of fix the identical weakness. They may also perform penetrations, testing and vulnerability assessment. यानी जो इथिकल, देखिए टू टाइप्स का वैसे हम बात कर रहे हैं जनरली, तो टू टाइप्स का हम हैकिंग पढ़ते हैं, व्हाइट हैकिंग और ब्लैक हैकिंग। क्लियर। व्हाइट हैकिंग यानी इथिकल हैकिंग के अंदर जो भी हैकर है वो लाभ प्राप्त करने के लिए, हु गेन एक्सेस यानी उस सिस्टम से कोई ना कोई लाभ प्राप्त करने के लिए वो हैकिंग करता है। क्लियर। क्रैकर या ब्लैक हैट, ब्लैक हैट देखिए एक हैकर ही होता है, ए हैकर हु गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो ऑथराइज एक्सेस नहीं है उसको करता टू ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर पर्सनल गेन, अपने पर्सनल लाभ के लिए। द इंटेंट इज यूजुअली टू स्टील कॉर्पोरेट डेटा, वैल्यूएट प्राइवेसी राइट, ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम बैंक अकाउंट्स। ग्रे हैट की हम बात करें, ए हैकर हु इज बिटवीन इथिकल और ब्लैक हैकर। क्लियर। जो ग्रे हैट है वो क्या है, एक इथिकल हैकर और ब्लैक हैट हैकर के बीच का ही एक पर्सन होता है, एक हैकर होता है। ही और सी ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट अथॉरिटी विद ए व्यू टू आइडेंटिफाई वीकनेस and reveal them to the system owner. Script kiddles, a non-skilled person who gain access to computer system using already made tools. Hacktivist का मतलब होता है a hacker who use hacking to send social, religious, political, etc. message. This is usually done by hijacking websites and leaving the message on the hijacked website. Next हम बात करें फिकर्स, a hacker who identify and exploit weaknesses in telephones instead of computer. तो ये हमारा क्या था, कुछ हैकर्स के टाइप्स थे। आगे हम बात करने वाले साइबर लॉज की। तो देखिए साइबर क्राइम्स हमने पढ़ा, तो देखिए कोई ना कोई क्राइम जब भी होगा तो उस क्राइम के अंदर उसका कोई ना कोई क्या होगा, सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन ही आपका क्या है, लॉ है। अगर साइबर क्राइम है तो साइबर का क्या होगा, उसके लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शंस होंगे, कोई ना कोई लॉज होंगे। क्लियर। तो अब देखिए साइबर लॉ इज एनी लॉ दैट अप्लाइज ऑन द इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी। साइबर लॉ किसके ऊपर अप्लाइज होते हैं, इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड technologies devices. Cyber law provides legal protections to people using the internet. This includes both businesses and everyday citizens. Understanding cyber law, it is the utmost importance to any who uses the internet. जो यूजेज कर रहा है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग करता है साइबर लॉ कि वो एक सेफ मोड के अंदर है। साइबर लॉ इज important because it touches almost all aspects of transactions and activities on involving the internet, world wide web and cyberspace. Every action and reactions in cyberspace has some legal and cyber legal angles. Cyber laws in India prevent any crime done using technology where a computer is a tool for cyber crime. IT Act 2000 was enacted and embedded in 2008, covering different types of crimes under cyber laws in India. अब देखिए साइबर, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 provides legal recognition of the transaction done via an electronic exchange of data and other electronic means of communication and electronic commerce transaction. Some of the sections under it Act 2000 are given below.
अब देखिए कुछ सेक्शंस हमारे पास हैं और उन सेक्शंस के थ्रू क्या क्या आपके क्राइम्स बनते हैं। जैसे देखिए सेक्शन 67A, इसके अंदर देखिए पब्लिशिंग इमेज कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट। अगर इस टाइप का कोई भी आप इमेज सेंड करते हैं, कोई भी पर्सन इस टाइप की इमेजेज सेंड करता है, तो उसके ऊपर देखिए इम्पोजिंग अप टू 7 years यानी 7 साल तक का कैद, ठीक है, और फाइन हो सकता है उसके ऊपर 1 लाख का। क्लियर। 67B पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न और प्रीडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन। अगर चाइल्ड प्रोनोलॉजी के प्रोनोग्राफी के तहत अगर कोई डालता है तो उसको 5 year की कैद और उसके साथ 1 लाख का आप उनके ऊपर जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। क्लियर। 67C फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड को मेंटेन करने में फेलियर होता है तो उसके ऊपर क्या है 3 year तक का कैद है, जुर्माना उसके साथ में। नेक्स्ट 68 फेलियर या रिफ्यूज टू कंप्ली विद ऑर्डर्स। अगर आपने कोई ऑर्डर उसके ऊपर लगाया और वो उसको रिफ्यूज करता है या फेलियर होता है उसकी केस में, तो उसके ऊपर जैसे आपने अमेजन से कोई ऑर्डर लगाया और वो आपका रिफ्यूज होता है। क्लियर। अमेजन उसको नहीं भेजती है, आपसे पैसा ले लिया और उसको नहीं भेजा ऑर्डर को, तो उस केस में भी आप इस टाइप का केस दर्ज कर सकते हैं। क्लियर। इसमें 2 लाख तक की आपकी पेनल्टी है और 3 year तक का इम्प्रोचमेंट है। नेक्स्ट 69 की हम बात करें, आगे देखिए 67 के सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू ए प्रोटेक्टेड सिस्टम। अगर इस टाइप का आप करते हैं तो उसमें क्या है 10 year तक का आपको कारावास यानी जेल है। क्लियर। 71 के अंदर हम पढ़ते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन यानी आप कोई गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके ऊपर क्या होगा 3 year तक का कोई इम्प्रोचमेंट यानी कारावास हो सकता है या 1 लाख तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों ये हमारा था वीडियो नंबर 7 फॉर चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग। इससे पहले मैं 6 वीडियो डाल चुका हूँ, ये आपका 7वां वीडियो है। इसके बाद आपके जो वीडियो होगा वो एक कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड ही होगा। तो बच्चों आपको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी इस कोरोना महामारी के काल में आपको क्या करना है, ऑनलाइन स्टडी करनी है और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलना है। ये कंफर्म है कि बोर्ड आपका एग्जाम 100% करवाएगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड आपका एग्जाम नहीं करवाएगा। अगर देखिए बोर्ड एग्जाम करवाता है तो उसका कोई ना कोई पैटर्न होगा। क्लियर। ये आप आगे भी पहले भी देख चुके हैं। तो आपका जो सिलेबस डिडक्ट किया है 30% ऑलमोस्ट, कंप्यूटर के अंदर 40% के समथिंग सिलेबस आपका डिडक्ट हो चुका है और जो आपका रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर। 100% उसी के अकॉर्डिंग हम आपको ये स्टडी करवा रहे हैं। आप अपने नोट्स बनाइए और नोट्स के साथ साथ फिर आप उनको स्टडी कीजिए। थैंक यू।